तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम दोस्त ईथर फंक्शनल ग्रुप को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग ईथर को सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर के रूप में क्लासिफाई किए। तो देखिए दोस्त, जब ईथर फंक्शनल ग्रुप के दोनों खाली बॉन्ड में सेम नंबर ऑफ कार्बन जुड़ा हुआ हो तो उसी को हम लोग सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा दोस्त मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर। तो जब ईथर फंक्शनल ग्रुप के दोनों खाली बॉन्ड में अलग अलग कार्बन जुड़ा हुआ हो उसी को हम लोग मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा दोस्त एलिफेटिक ईथर। जब ईथर फंक्शनल ग्रुप के दोनों खाली बॉन्ड में ओपन चेन कंपाउंड जुड़ा हुआ हो तो उसी को हम लोग एलिफेटिक ईथर कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा दोस्त एरोमेटिक ईथर। जब ईथर फंक्शनल ग्रुप के दोनों खाली बॉन्ड में बेंजीन का रिंग जुड़ा हुआ हो तो उसी को एरोमेटिक ईथर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, एरोमेटिक ईथर मेरा दो टाइप का है। तो जिस तरह दोस्त मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह एरोमेटिक ईथर के भी दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है डायराइल ईथर और दूसरा कंपोनेंट है अल्काइल अराइल ईथर। अल्काइल एराइल ईथर को हम लोग फिनोलिक ईथर कहते हैं। तो जब ईथर फंक्शनल ग्रुप के दोनों खाली बॉन्ड में दो ठो एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो उसी को डाई एराइल ईथर कहते हैं। और जब ईथर फंक्शनल ग्रुप के दोनों खाली बॉन्ड में, एक खाली बॉन्ड में अगर एल्काइल ग्रुप और दूसरा खाली बॉन्ड में एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसी को अल्काइल एराइल ईथर कहते हैं। अब आता हमारा जो साइक्लिक ईथर। तो जब ईथर फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक चेन का हिस्सा हो तो वही हमारा साइक्लिक ईथर कहलाता है। फिर आता है दोस्त क्राउन ईथर। क्राउन ईथर आपको दोस्त मुकुट के जैसा दिखाई देगा, वही हमारा क्राउन ईथर कहलाएगा। क्राउन ईथर का शेप आपका 3 डायमेंशनल होगा। तो सबसे पहले हम लोग तो सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर। तो सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर में देख रहे दोस्त कि जब दोनों हमारा R और R डैश हमारा यदि सेम हो, जैसे ये हमारा ईथर फंक्शनल ग्रुप है और ईथर फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड में भी मिथाइल ग्रुप और लेफ्ट साइड में भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब R और R डैश हमारा सेम है, तो यह हमारा सिंपल ईथर का एग्जांपल हो गया। ये हो गया हमारा दोस्त ईथर फंक्शनल ग्रुप। ईथर फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड में फिनाइल ग्रुप और लेफ्ट साइड में फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ईथर फंक्शनल ग्रुप के R और R डैश हमारा सेम है, इसलिए यह कंपाउंड हमारा सिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हमारा दोस्त मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर। तो मिक्स्ड ईथर में दोस्त R और R डैश नहीं होगा सेम, तो वही हमारा मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में आते दोस्त, ये हो गया हमारा ईथर फंक्शनल ग्रुप। ईथर फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड में इथाइल ग्रुप और लेफ्ट साइड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ईथर फंक्शनल ग्रुप में अलग अलग अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए यह कंपाउंड हमारा मिक्स्ड ईथर का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्त, यह हमारा ईथर फंक्शनल ग्रुप है। एक खाली बॉन्ड में फिनाइल ग्रुप और दूसरा खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ईथर फंक्शनल ग्रुप से अलग अलग अल्काइल और एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए यह कंपाउंड हमारा मिक्स्ड ईथर का एग्जांपल होगा।
नेक्स्ट हमारा दोस्त एलिफेटिक ईथर। एलिफेटिक ईथर में देख रहे दोस्त आर और आर डैश दोनों हमारा अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, वही हमारा एलिफेटिक ईथर कहलाएगा। तो अब हम दोस्त एग्जांपल में आते हैं। ये हो गया हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन जिसको ईथर बोलते हैं। ईथर के राइट साइड में मिथाइल ग्रुप और लेफ्ट साइड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ईथर फंक्शन ग्रुप के दोनों खाली बॉन्ड में हमारा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए यह कंपाउंड हमारा एलिफेटिक ईथर का एग्जांपल होगा। ईथर फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड में इथाइल ग्रुप और लेफ्ट साइड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ईथर फंक्शनल ग्रुप के दोनों खाली बॉन्ड में हमारा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए यह कंपाउंड हमारा एलिफेटिक ईथर का एग्जांपल होगा। अब हम दोस्त एरोमेटिक ईथर के बारे में पढ़ेंगे। तो एरोमेटिक ईथर में सबसे पहले हम लोग डाई एराइल ईथर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, जहां पर आर और आर डैश हमारा एराइल ग्रुप होगा, जहां पर आर और आर डैश हमारा एराइल ग्रुप होगा और दोनों का दोनों हमारा सेम होना चाहिए, तो वही हमारा दोस्त डाई एराइल ईथर कहलाएगा। जैसे ये हो गया आपका ईथर फंक्शनल ग्रुप। ईथर फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड में फिनाइल ग्रुप और लेफ्ट साइड में फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ईथर फंक्शनल ग्रुप के दोनों खाली बॉन्ड में एराइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए यह हमारा डाई एराइल ईथर का एग्जांपल हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा ईथर फंक्शनल ग्रुप है। ईथर फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड में बेंजाइल ग्रुप और लेफ्ट साइड में बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ईथर फंक्शनल ग्रुप के दोनों खाली बॉन्ड में एराइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए यह कंपाउंड हमारा एरोमेटिक डाई एराइल ईथर का एग्जांपल होगा। अब हम दोस्त टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 है हमारा अल्काइल एराइल ईथर। अल्काइल एराइल ईथर को हम लोग दोस्त फिनोलिक ईथर बोलते हैं। तो देखिए दोस्त, जब आर और आर डैश दोनों हमारा एराइल ग्रुप होगा लेकिन अलग अलग नेचर होगा, जिसमें से एक हमारा अल्काइल ग्रुप और दूसरा हमारा एराइल ग्रुप होगा, तब वह कहलाएगा फिनोलिक ईथर। और दोस्त एग्जांपल में आते हैं। ठीक है दोस्त, ये ईथर फंक्शनल ग्रुप हो गया। ईथर फंक्शनल ग्रुप के एक खाली बॉन्ड में बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा खाली बॉन्ड में हमारा फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यह हमारा दोस्त फिनोलिक ईथर का एग्जांपल हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे दोस्त, ईथर फंक्शनल ग्रुप के एक खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप और दूसरा खाली बॉन्ड में फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ईथर फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ अल्काइल ग्रुप और दूसरा तरफ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यह हमारा अल्काइल फिनाइल ईथर का एग्जांपल होगा। अब हम लोग साइक्लिक ईथर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, जब डाइवैलेंट ऑक्सीजन या बाइवैलेंट ऑक्सीजन हमारा साइक्लिक रिंग का हिस्सा हो तो वह कहलाता है हमारा साइक्लिक ईथर। यहाँ पर देखिए दोस्त, साइक्लिक ईथर है, ये उसका स्ट्रक्चर और ये उसका नाम है। तो यहाँ पर हम देख रहे दोस्त 3 मेंबर्ड ईथर। तो 3 मेंबर्ड ईथर को हम लोग दोस्त ऑक्सीरेन बोलते हैं। 3 मेंबर्ड ईथर को ऑक्सीरेन बोलते हैं और ये हमारा ऑक्सीरेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, जहां पर ऑक्सीजन को इपॉक्सी ग्रुप बोलते हैं और यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के अल्केन को इथेन बोलते हैं, इसलिए ऑक्सीरेन का नाम हो गया इपॉक्सी इथेन। नेक्स्ट साइक्लिक ईथर हमारा दोस्त 4 मेंबर्ड ईथर। तो 4 मेंबर्ड ईथर को हम लोग ऑक्सीटेन बोलते हैं और ऑक्सीटेन में देखिए दोस्त
एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर। चार मेंबर में से तीन मेंबर के पास कार्बन का एटम है और फोर्थ मेंबर हमारा ऑक्सीजन का एटम है, तो यह हमारा ऑक्सी 10 कहलाएगा। अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा जो 5 मेंबर्ड ईथर। तो 5 मेंबर्ड ईथर को हम लोग टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कहते हैं, जहां पर 5 मेंबर में देख रहे दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। 5 मेंबर में से 4 मेंबर के पास कार्बन है और 5th मेंबर में हमारा ऑक्सीजन के एटम में लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अब हम लोग 6 मेंबर्ड ईथर में आते हैं। तो 6 मेंबर्ड ईथर का नाम है दोस्त टेट्राहाइड्रोपायरान, जहां पर देख रहे हो दोस्त, फर्स्ट मेंबर कार्बन है, सेकेंड मेंबर कार्बन है, थर्ड मेंबर कार्बन है, फोर्थ मेंबर कार्बन है, फिफ्थ मेंबर कार्बन है और 6th मेंबर हमारा ऑक्सीजन का एटम है। तो यह कंपाउंड हमारा दोस्त टेट्राहाइड्रोपायरान कहलाएगा। अब देखिए दोस्त, हम लोग क्राउन ईथर के बारे में पढ़ते हैं। बोलता है क्राउन ईथर एक तरह का हेट्रोसाइक्लिक ईथर है। तो सबसे पहले बताते तो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में डिफरेंस क्या होता है। देखिए दोस्त, मान लीजिए ये हमारा 6 कार्बन का साइक्लिक चेन है, ये आपका 6 कार्बन का साइक्लिक चेन है और ये भी हमारा 6 कार्बन का साइक्लिक चेन है, लेकिन एक कार्बन को हटाकर वहां पर ऑक्सीजन का एटम लगा दिए। तो ये जो हमारा 6 कार्बन का साइक्लिक चेन है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन का एटम पाया जा रहा है और ये जो हमारा 6 कार्बन का मेंबर है, उसमें से एक मेंबर के पास कार्बन के अलावा ऑक्सीजन का एटम पाया जा रहा है। तो जिस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ वह हमारा कार्बन के एटम से बना होता है, वह हमारा होमोसाइक्लिक कहलाता है, होमोसाइक्लिक। और जो कंपाउंड कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, हैलोजन या सल्फर एटम से जुड़ा हुआ होता है, वह हमारा हेट्रोसाइक्लिक कहलाता है। यहां पर लिखिए दोस्त हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक ईथर का मतलब है दोस्त वह ईथर फॉस्फोरस ग्रुप जिसके पास कार्बन के अलावा ऑक्सीजन का एटम पाया जाता हो, उसी को हेट्रोसाइक्लिक ईथर कहते हैं। तो क्राउन ईथर एक तरह का हेट्रोसाइक्लिक ईथर है जिसके पास 3 डायमेंशनल शेप होता है और वह रखता है कम से कम 4 ऑक्सीजन एटम को। अब यहां पर देखिए दोस्त, ये हमारा क्राउन ईथर का एग्जांपल है। क्राउन ईथर लिखने का, नेमिंग लिखने का तरीका हमारा दोस्त एक्स क्राउन वाई, जहां पर एक्स हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, परमाणु का कुल संख्या है, और वाई हमारा दोस्त टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पर देखिए दोस्त, इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ एटम हमारा दोस्त 12 है। टोटल नंबर ऑफ एटम हमारा टोटल नंबर एटम दोस्त 12 है, तो यहां पर लिखिए 12। वाई में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम लिखना है यहाँ। तो इस कंपाउंड में टोटल ऑक्सीजन होगी 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। तो टोटल ऑक्सीजन हमारा 4 है, तो यहाँ पर लिखिए 4। इस कंपाउंड का क्राउन ईथर के रूप में नाम हो गया हमारा 12 क्राउन 4। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यह हमारा दोस्त, यह भी एक तरह का क्राउन ईथर है। इस क्राउन ईथर में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एटम को गिनते हैं। 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम और ये हो गया आपका 6 एटम। ये हो गया आपका दोस्त 6 एटम
शुरू से गिनते दोस्त, 1 एटम, 2 एटम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टोटल एटम 15 है, यहाँ पर ये 15। अब हम लोग को दोस्त क्राउन के बगल में जो 5 लिखा हुआ वो ऑक्सीजन के एटम बताता है। यहाँ पर ऑक्सीजन गिनते हैं, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। तो टोटल ऑक्सीजन 5 है, यहाँ पर 15 क्राउन 5 लिखा गया। तो इस तरह हमारा तो फुल एचडी में क्राउन ईथर खत्म हुआ। तो इस तरह दोस्त फुल एचडी में क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर आपका खत्म हो गया। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं।